हरे कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। सज्जनों, मैं अपने साथ हुई भगवान की लीलाओं का अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। आज इसी क्रम में भगवान की यह लीला है। यह लीला बहुत ही अच्छी है, बहुत प्यारी है। वैसे तो कान्हा जी की सभी लीलाएं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ लीलाएं ऐसी होती हैं जो काफ़ी विशेष होती हैं। तो ये लीला है 4 जुलाई 2021 की, संडे है और टाइम है 2:30 बजे का प्रातः। तो उस दिन मंदिर में जाना था, भद्रराज मंदिर में। तो वहाँ पे एक नियम है कि जो जैसे गर्मियाँ हैं तो वहाँ पे कभी वो 4, 4:30 या 5 बजे रखते हैं, और सर्दियाँ हैं तो 6:30 बजे तक भी जा सकते हैं वहाँ मंदिर के प्रांगण में। तो वहाँ पे रजिस्टर में नाम लिखते हैं, और जिनका नहीं लिखा जाता तो उनका नंबर नहीं आता है उस दिन। तो फिर चाहे वो उसी समय ही क्यों ना पहुँचे हो, तो फिर सब के सब लाइन में फटाफट लग जाते हैं नाम लिखाने के लिए। तो लेट ना हो जाए इसलिए सभी के सब मतलब घर से जल्दी जाने का प्रयास करते हैं। तो इसके अनुसार जो है हम लोग भी 2:30 बजे जो है यहाँ से निकल जाते हैं तैयार होके। तो मैं असमंजस की स्थिति में थी, तबीयत खराब थी और सोच रही थी जाऊँ नहीं जाऊँ। हमारे पड़ोस से भी कोई और 1-2 परिवार और भी जा रहा था। तो फिर मैंने ये तय किया कि मैं नहीं जाऊँगी, तबीयत ख़राब है। फिर जैसे ही 2:30 बजा तो मैं तो बैठी भी थी, क्योंकि स्वामी जी जा रहे थे तैयार हो रहे। और फिर ये टॉयलेट में थे, चले गए, और उसी समय कान्हा जी ने कैसे लीला कर दी। तो फिर एकदम से कान्हा जी वाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहने हुए और ब्लैक कलर का कोट पहना हुआ था उनका, और ब्लैक कलर का ही बैग था, हाथ में ले रखा, और मेरे सामने पे आ गए। एकदम से दरवाज़ा खोला उन्होंने, जाली वाला। तो क्योंकि हमारा सिर्फ वही लगा रखा था, दूसरा वाला दरवाज़ा खोल रखा था, हमारा जाली वाला लगा रखा था। तो जैसे ही वो आए तो उन्होंने एकदम मतलब साक्षात ही दर्शन दिए। पहले जाली वाला दरवाज़ा खोला अपने हाथ से, और वो अंदर आगे लहरा के, जैसे एकदम से आते ना जोशीले स्वभाव से, तो ऐसे एकदम से आ गए कान्हा जी उसके अंदर। और मैं तो उन्हें पहचान भी नहीं पाई। मैंने बोला ये कौन आदमी है, कोट पैंट पहना है और वाइट शर्ट पहन रखी, इसने ब्लैक कलर की पैंट पहन के ब्लैक कलर का ही बैग हाथ में पकड़े हुए आ रहे। और काफ़ी लंबी स्टेप उस बैग की, ऐसे लपेट रखा उस बैग पे ही। तो जैसे ही वो लहरा के अंदर आए रूम में, तो उन्होंने जो है मेरे सिरहाने पे, जहाँ पे मेरी तकिया है, वहाँ पे वो बैग रख दिया अपना ब्लैक कलर का, और मैं वहीं पे बैठी हुई और मैं उस आदमी को देख रही। मैंने कहा ये कौन है। तो वो जैसे ही आए तो उनका बिल्कुल क्षणिक होता है दर्शन भगवान लोगों का, जितने भी भगवान हैं बिल्कुल क्षणिक होता है। जो बात उनको कहनी होती है मुख्य, वो कह के और अदृश्य हो जाते हैं। वो रहते नहीं 2 मिनट भी वहाँ पे, नहीं रहते जरा सा भी। तो फिर उन्होंने कहा कि आज मंदिर में भीड़ तो काफ़ी है, फिर भी चलो। बस ये शब्द थे इनके कि आज मंदिर में भीड़ तो काफ़ी है, फिर भी चलो, बस ऐसे कहा। और गर्दन हिलाई ऐसे करके कहते हुए, और एकदम से वहीं पे ही अदृश्य हो गए वो, जहाँ पे वो आए, जहाँ तक आए थे। तो उनकी बड़े सुंदर लग रहे थे कान्हा जी। तो फिर मैं आश्चर्य में पड़ गई। मुझे ये लगा ये आदमी है कौन, क्योंकि आज तक तो हमेशा येलो कलर की लुंगी पहने रहते हैं, और या तो राजाओं की पोशाक में रहते हैं, लेकिन ऐसे ड्रेस तो कभी पहनी नहीं कान्हा जी ने। तो मुझे पता भी नहीं था ये कान्हा जी है। मैंने कहा ये कौन आदमी है, ऐसे यार अदृश्य भी हो गए। तो फिर मैंने कहा इस आदमी को भी कैसे पता कि हमें मंदिर में जाना है, जो भी है ये, जो भी आए यहाँ पे। और फिर मुझे एक मन में तो आ गया कि ये भगवान तो नहीं है कहीं, और कि मतलब, लेकिन फिर मुझे संदेह हो गया कि इनकी ड्रेस क्यों पहन रखी है अलग सी आज, कि ऐसे भी क्या भगवान पहनते हैं। और अगर मैं किसी से कहूँगी तो लोग हंसेंगे कि तेरे भगवान के पैंट कोट भी पहनने लग गए अब। पहले ही ऐसे बोलते हैं, यकीन ही नहीं करता कोई, अगर बोलूँगी भी तो फिर तो और भी हंसेंगे। तो मैं मन ही मन में शक पका रही। मैंने कहा बोलूँ ना बोलूँ स्वामी जी से, कहूँ ना कहूँ, क्या करूँ। फिर थोड़ी देर बाद स्वामी जी आए, टॉयलेट से बाहर आए। तो फिर मैंने स्वामी जी से कहा स्वामी जी ऐसे ऐसे है, और पता नहीं कौन आदमी है वो। तो स्वामी जी ने कहा कि देखो ये कान्हा जी होंगे। तो मैंने कहा ये इनकी ड्रेस तो नहीं है कान्हा जी की, ऐसे तो कभी पहनते ही नहीं, पैंट शर्ट तो पहनी नहीं आज तक कान्हा जी ने। और मैं जोर जोर से भी हंसने लग गई कि भगवान कब से पैंट शर्ट पहनने लग गए। और फिर मैंने स्वामी जी से कहा कि एक बात ये भी है ना कि इनको कैसे पता कि हम मंदिर जा रहे हैं, जो भी है यहाँ पे आए, अदृश्य भी हो गए, जो भी दिव्य शक्ति है, और बात भी ये कह दी कि बहुत भीड़ है आज मंदिर में, इन्हें कैसे मालूम ये सब।
तो स्वामी जी ने इतना तो कह दिया कि नहीं, ये भगवान कृष्ण ही है, भले ही रूप बदल के आए हैं, कि मेरी अंतरात्मा तो यही कह रही है, क्योंकि अन्य किसी को नहीं मालूम। जो परिवार जा रहा है वो भी अभी तैयार होकर निकल रहे हैं, उन्होंने भी किसी को नहीं बताया। और इस तरह से आकर अदृश्य हो जाना, फिर स्वामी जी ने यही कहा कि कोई दिव्य शक्ति अन्य नहीं है, ये भगवान कृष्ण ही है। तो फिर मैं चुप हो गई, मैंने कहा पता नहीं। फिर मैंने कहा देखते हैं आपका नंबर आता कि नहीं आता, वहाँ भीड़ होती है कि नहीं होती, मैंने कहा इससे ही पता लग जाएगा। और फिर मैंने कहा वहीं पूछ लेना, जो पुजारी हैं दीपक पुंडीर महाराज जी, उनसे तो खुद ही पूछ लेना। तो फिर इतना तो समय इनको मिला नहीं वहाँ पूछने का, ना इनको ध्यान रहा है इस ऐसी छोटी सी बात का। लेकिन मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि मेरे सामने पे, क्योंकि साक्षात प्रकट हुए थे वो। तो उसके बाद फिर स्वामी जी तो मंदिर के लिए निकल गए, लेकिन मैं जैसे ही वहाँ पे बैठी हुई थी, और तब तक फिर क्या होता है कि जहाँ हम रहते थे वहाँ पे, जिस मकान में हम रहते थे, हमारे मकान मालिक की डेथ ना, मतलब वैसे हुई थी, उनकी डेथ कहते हैं ना जैसे कम उम्र में हो गई, और अचानक से ही उनकी मृत्यु, मतलब अकाल मृत्यु जिसे कहते हैं, बीमारी के कारण ही हुई थी उनकी। और अभी वो ठीक ठाक थे, लेकिन अचानक से मृत्यु हो गई उनकी। तो उसके बाद काफ़ी लोग कहते थे कि उनकी आत्मा यहाँ भटकती है। तो हमने तो जब वो रूम लिया, हमें मालूम ही नहीं था कि ऐसा है। लेकिन हमारे साथ कई बार ऐसे हुआ, तो जैसे मैंने कई बार देखा भी, तो मैंने भगवान कृष्ण को पुकारा तो वो एकदम से अदृश्य हो जाते थे, जो दूसरी नेगेटिव एनर्जी है वहाँ पे आती थी। तो उस दिन भी ऐसे ही हुआ, वहाँ से तो कृष्ण भगवान तो अदृश्य हो गए, स्वामी जी भी चले गए। अब मैं अकेली थी वहाँ पे, और मैं बैठी हुई थी अपने पलंग पे। तो उसी समय कोई परछाई सी आई मेरी खिड़की के बाहर पे, और वो खड़ी होके, और उसके लंबे लंबे केस दिख रहे जैसे किसी महिला के, और कमर से नीचे जैसे उसके महिला के वो बाल लटक रहे, और वो खिड़की के पीछे बीच में खड़ी हो रखी है। उसका चेहरा ही नहीं दिख रहा, मतलब बाल दिख रहे इधर उधर, लंबे लंबे बाल दिख रहे उसके। और मैं डर गई और मैं चिल्ला पड़ी, मैंने कहा कौन है वहाँ खिड़की पे, कौन है? क्योंकि घर पे तो मैं अकेली थी, ये थे नहीं। तो उसी समय जो एकदम से वानर रूप में ऐसे करके एक छवि प्रकट हुई, और उन्होंने खदेड़ा उसको दीवार के वहाँ तक, लास्ट तक जहाँ तक दीवार होती है। और बिल्कुल मतलब इतना बड़े भारी बंदर आया एक, उसी समय प्रकट हो गए। तो मैं समझ गई ये हनुमान जी मेरी रक्षा के लिए आए हैं। बिना पुकारे एकदम से हनुमान जी आ गए, मतलब बानर रूप में भी आए, लेकिन आए क्योंकि हम लोग तो हिंदू धर्म से हैं, हम लोग तो विश्वास करते हैं अगर बानर रूप में कोई ऐसी अदृश्य होने वाला कोई बानर प्रकट हो रहा है तो वो हनुमान जी का ही तो वो है ना रूप। तो मेरे को तो बिल्कुल मेरी अंतरात्मा ये कहती कि वो साक्षात भगवान हनुमान जी आए थे मुझे बचाने के लिए, जो भी वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी आई थी। और मैं आश्चर्य में पड़ गई, मैंने कहा देखो ये खिड़की के पल्लों के बीच में इसका शरीर छिपा हुआ है, जो भी है पीछे मैं तो कमरे के अंदर हूँ और कमरे से बाहर खड़ी हो रखी है जो भी वो आत्मा थी, और उसके बाल दिख रहे दोनों तरफ ऐसे, लेकिन वो चेहरा वो पलड़ों में छिपा रखा उसने अपने, जो खिड़की के पल्ले होते हैं उसके बीच में। और फिर एकदम से वानर एकदम से तेज़ी से भागा उधर की साइड, और फिर वो अदृश्य हो गई वहीं से, मतलब लास्ट तक देखा मैंने, बाउंड्री के लास्ट तक जाते हुए वो परछाई भी वहीं से गई, और फिर वो बानर भी अदृश्य हो गई। तब फिर मैंने घर आके जो है स्वामी जी को ये बात बताई, मैंने कहा देखो स्वामी जी आज दोनों लीलाएं एक साथ हुई है, ये नेगेटिव एनर्जी वाली भी और ये भी। तो फिर हम तो भगवान का बहुत वो करते हैं, वहाँ पे नाम जाप करते हैं। तो फिर हमें तो ऐसा कभी कभी फील होता था कि इनके हस्बैंड यहाँ हैं, घूम रहे हैं, क्योंकि मैंने उनको कभी देखा नहीं था और मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा था उनको। तो एक दिन उन्होंने हमको खाने पे बुलाया, और उन्होंने जब हमको खाने पे बुलाया तो सामने पे देखा तो वो हरीश रावत जी जो सीएम है उत्तराखंड के, सीएम थे पूर्व, तो वो उनको उस ऐसे गुच्छा से भेंट कर रहे हैं, ऐसे कुछ बुके दे रहे। तो फिर मैंने उनके उसमें पहली बार जो है उनके हस्बैंड को देखा, पहली बार तस्वीर उनकी, और उस दिन देखा। फिर जब मैंने अपने घर में देखा वो मतलब नेगेटिव एनर्जी देखी तो उनकी शक्ल थी वो।
तो फिर मैं आश्चर्य में पड़ गई। फिर मैंने कहा कि मैंने कहा ये इनको मैंने कहीं देखा है, जो यहाँ नेगेटिव एनर्जी आई थी, जिनकी शक्ल थी, वो मैंने कहाँ देखा होगा, वो व्यक्ति कहाँ देखा होगा। फिर मुझे याद आया कि अरे ये तो मैंने वहाँ देखा था खाने पे जब इन्होंने बुलाया था, और इनकी दीवार में वो तस्वीर टकी हुई थी, यही वो आदमी है, और ये जो है मेरे रूम में मैंने देखा था। और फिर जो है अदृश्य भी हो गया वो, मतलब ऐसे कुछ एक्टिविटीज करके परेशान सा दिख रहा था वो आदमी। तो फिर तब मुझे पता चला कि अच्छा ये सही बात है कि यहाँ जो है उनकी जो है आत्मा भटकती है, क्योंकि अकाल मृत्यु होने के कारण वो मुक्त तो हुई नहीं है। तो तब फिर मुझे कान्हा जी ने बोला कि देखो, जहाँ ज़्यादा नाम जाप होता है, मंत्रोच्चार होता है, वहाँ नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा आती है, क्योंकि उन्हें मुक्ति का साधन चाहिए, तो वो मुक्ति के लिए आते हैं। तो फिर हमने उनकी फैमिली को बोला भी कि तुम पाठ करवा लो, ये 7 दिन का पाठ कहते हैं ना, भागवत कथा करा लो, तो मुक्त हो जाएंगे, उनकी आत्मा मुक्त हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा अभी परिस्थिति थोड़ा सा वैसे है, अभी करा नहीं सकते, और हमें भी चिंता है, हम कराएंगे कुछ समय बाद, क्योंकि हमें भी फील होता है कि कई बार ऐसा है, वाकई में है। उन्होंने भी स्वीकारा कि हाँ, हमें भी फील होता है कि उनकी आत्मा आती है, भटक रही है वो, तो हम कराएंगे। तो फिर हमने कहा ठीक है। तो फिर कान्हा जी ने बता दिया, मतलब मेरे को स्पष्ट। मैं बड़ी परेशान सी होती हूँ, वहाँ डर रही थी मैं ना, क्योंकि स्वामी जी तो अपने स्कूल पे चले जाएंगे, फिर मैं माला जाप तो करती हूँ, लेकिन फिर भी अकेले में फिर मुझे ये लगता था कि देखो ऐसे नेगेटिव एनर्जी भी आ रही है यहाँ। तब मुझे कान्हा जी ने समझाया कि नेगेटिव एनर्जी वहाँ भी ज़्यादा आती है जहाँ ये मंत्रोच्चार होता है, अपनी मुक्ति का साधन ढूंढते हैं वो। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर ये मुझे ज्ञात हुआ, कान्हा जी ने बताया मुझे। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब स्वामी जी तो अपने वहाँ चले गए, मंदिर चले गए, उसके बाद ये घटना हुई, बंदर वाली घटना हो गई। और उसके बाद जैसे ही मैंने सोचा कि चलो मैं काम करने चलती हूँ, तब तक क्या हुआ कि मेरे साथ तभी मेरी आंखों के आगे ना मेरे गैस का चूल्हा है वो आया, और उस चूल्हे के ऊपर पीला सा कुछ लिक्विड सा छितर कर गिर रखा था। यह सब दृश्य मेरे सामने पर स्वयं आया और साथ ही अदृश्य हो गया। और जब मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरी आंखों के सामने पर एक वो गैस का चूल्हा आया, और उसके ऊपर जो है पीला सा कुछ लिक्विड छितर कर गिर रखा था। तो मैंने सोचा ये अशुभ है शायद, तो इसलिए भी मैं नहीं गई। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये क्या है, मतलब क्यों दिखाया भगवान ने ये दृश्य मेरे आंखों के आगे। साक्षात बैठक मैंने इसे अशुभ मानकर मंदिर न जाने का निर्णय लिया था। और जब स्वामी जी शाम को घर आ गए मंदिर से, तो फिर उन्होंने कहा कि वाकई में भीड़ बहुत थी, काफ़ी भीड़ थी, और लेकिन नंबर आ गया हमारा जैसे, मतलब। तो फिर तब जब मैंने खाना बनाया, तो फिर खाने की जो मेरी डोंगे में मैंने दाल डाल रही थी, तो अचानक से डोंगा पलट गया। तो सारी दाल जो है गैस के चूल्हे के ऊपर ठीक वैसे ही छितर गई थी जैसे कि सुबह जो है दृश्य आया था मेरे आंखों के सामने पर, पीला गाढ़ा सा लिक्विड चूल्हे के ऊपर छितरा हुआ था। तो तब मुझे एकदम से वो दृश्य वाला वो घटना याद आई कि अच्छा, ये मुझे पहले ही दिख गया था, ये सुबह का ही दृश्य था जो कि रात को होना था, इसलिए सुबह आ गया ये। तो यह सब भविष्य वाली घटना मेरी कुल देवी भगवती दिखाती है मुझे। और मतलब आज ही मतलब मुझे दोबारा चंद्र भगवान ने, जो चंद्र भगवान है, उन्होंने दर्शन दिए मुझे साक्षात। एक बार पहले भी दिए थे साक्षात, तो उन्होंने उस बार पहली बार में 2 आँख दिखाई थी और होंठ दिखाए थे और चेहरा गोल दिखाया था येलो कलर का, बड़े सुंदर थे। उनकी नाक नहीं थी उसमें, जैसे इमोजी बने होते हैं ना वैसे, और उनके होंठ जो है मुस्कुरा रहे थे उसमें, ऐसा दिखाया था। उन्होंने मुझे साक्षात दर्शन दिए थे। और इस बार मेरे सामने पे उन्होंने एक नीला आकाश बनाया, और उसमें नीले आकाश में वे गोल चांदनी बिखेरते हुए चंद्र देव के रूप में उन्होंने मुझे दर्शन दिए, और मैंने उनको प्रणाम किया। इस तरह से भगवान विविध विविध लीलाएं करते रहते हैं हमारे साथ। इस तरह सभी भगवान छोटी छोटी लीलाएं करते रहते हैं हमारे साथ, और साक्षात दर्शन भी देते रहते हैं मुझे, स्वामी जी को भी देते हैं। फिर स्वामी जी को उस दिन तो ध्यान नहीं रहा कि वो पूछे कि किसने पहन रखा है पैंट कोट क्या, ये सारी बातें, ये स्वामी जी को तो समय लगा नहीं उस दिन।
और फिर जब मेरा जाना हुआ, काफ़ी समय बाद मैं गई, काफ़ी महीनों बाद गई मैं बलभद्र भगवान के उसी मंदिर में गई जहाँ दीपक पुनीर महाराज जी बैठे रहते हैं, पुजारी हैं, और वो बिल्कुल बागेश्वर धाम जी की तरह बोलते हैं, सत्य सत्य। तो तब जब मैं उनके सामने पे बैठी तो फिर मैंने कहा कि भैया ये डेट है और इस डेट को आप बताओ क्या हुआ था, क्योंकि वहाँ सिर्फ डेट देनी होती है, वो आगे की सारी लीला खुद बताते हैं। तो फिर दीपक भैया ने कहा कि उन्होंने क्या कहा था, यही कहा था ना कि मंदिर में जा रहे हो, भीड़ बहुत है, चलो देखता हूँ, चलो जाओ, मतलब जो भी है इस तरह से बोला ना उन्होंने। मैंने कहा हाँ भैया, और फिर भैया हंसने लगे। भैया ने कहा अच्छा तुम्हें इसलिए डाउट हो रहा ना कि वो भगवान नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोट पैंट पहन रखा था, है ना। तो फिर मैंने कहा भगवान भी कभी ऐसे वस्त्र पहनते हैं? तो भैया ने कहा कि अरे कपड़ों से क्या मतलब है, कपड़ों पैंट में क्या रखा हुआ कि पैंट पहनना गलत है क्या, शर्ट पहनना गलत है क्या? तो मैंने कहा भगवान के लिए कोई वो नियम बना रखा है कि भगवान नहीं पहन सकते? तो फिर मैंने कहा फिर भी भैया वो तो पीताम्बर ही पहनते हैं, तो इसलिए तुम पहचान नहीं पाए ना कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पैंट शर्ट में कोई बुराई नहीं है, और वे तो भगवान है, वो सब नियमों से पार हैं, परे हैं, वो पारलौकिक हैं, वो उनकी जो मर्जी वो पहन सकते हैं, जो मर्जी हो। तो मैंने कहा ऐसे कैसे भगवान है वो जो आज अपनी वेशभूषा में नहीं आए, पीताम्बरी में नहीं आए और ऐसे ड्रेस में आए, कि वो तो उनकी इच्छा है, वो आ गए उसमें। तो फिर मैंने कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो पैंट कोट नहीं पहन सकते, कि नहीं ऐसा कोई नियम, भगवान किसी नियमों नहीं बंधे हैं, भगवान के लिए कोई नियम नहीं है, भगवान हर नियमों से परे हैं, भगवान काल से परे हैं, हर चीज़ से परे हैं, और वे सबको अपने उसमें रखते हैं, लेकिन स्वयं किसी के उसमें नहीं रहते, मतलब बंधे हुए नहीं हैं, वो स्वतंत्र हैं, और जो उनकी इच्छा होती है वो पहनते हैं। तो कहने लगे कि पैंट शर्ट में क्या बुराई है, पैंट शर्ट में कोई बुराई नहीं है, बुराई है हमारे कर्मों में, कृत्य में बुराई होती है। बोला दीपक भैया ने बोला कि पैंट शर्ट में कोई बुराई नहीं है, और कृत्य में बुराई होती है, कर्म में बुराई होती है, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो उन्होंने स्वतः ही बोला ये सब कि ऐसे ऐसे ड्रेस थी, तब मुझे यकीन आया कि अच्छा ये कान्हा जी थे। तो ऐसे ऐसे कान्हा जी ने जो है उस दिन पैंट शर्ट पहन रखा था, पैंट शर्ट कोट पहन रखा था, और मैं आज भी वो रूप उनका कभी नहीं भूलती। और ऐसे एज आ रखी थी उनकी, ऐसे एज में आ रखी थी जैसे 30 तक, 28, 27, 28 जैसे यंग एज होती है ना, बहुत ही खूबसूरत पैसे लग रहे थे उस दिन कान्हा जी। इस प्रकार से भगवान वैसी भी लीलाएं कर लेते हैं जो हमारी सोच से भी परे हैं, कि क्या भगवान भी ऐसे वस्त्र पहनते होंगे, ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे।